Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is Tolman's sign learning theory. ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ही एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इसे हिंदी में चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं। लेट्स बिगिन। टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। टॉलमैन का पूरा नाम है एडवर्ड चेस टॉलमैन। टॉलमैन जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी जो ये थ्योरी दी है, ये इनकी थ्योरी जो थी, जो पहले वाली आने वाली थ्योरीज थी, जो व्यवहारवादी चिंतकों ने दी थी, बिहेवियरिस्ट थिंकर्स ने दी थी, उनसे अलग थी। ये लेटर बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में माने जाते हैं। इनकी थ्योरी जो है इन्हें उत्तर व्यवहारवादी चिंतक कहा जाता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में, साइन लर्निंग थ्योरी में जो कहा, उनका मेन पर्पस था कि जो उनकी थ्योरी थी ये गोल ओरिएंटेड थ्योरी थी। वो कहते हैं कि हम तभी कुछ सीखते हैं जब हमें कुछ गोल होता है। अगर हमारा कोई गोल है स्पेसिफिक और हम उसे अचीव करने के लिए ही जो हमारी लर्निंग स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हम उसी से मोटिवेट होकर लर्निंग जो है वो करते हैं। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिसके थ्रू उन्होंने अपनी थ्योरी को बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। टॉलमैन का नाम एडवर्ड चेस टॉलमैन, पूरा नाम ये है, वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट and propounded a theory of learning purpose behavior in animals and men. It is also known as sign और क्यू लर्निंग। इनकी थ्योरी को साइन और क्यू लर्निंग कहा जाता है। साइन मतलब चिन्ह, जिसके लिए मतलब एक पर्पस होता है, एक गोल है, उस संकेत से प्रभावित होके जब हम लर्निंग करते हैं। Tolman's theory is under the purposive psychology. The main importance of this theory is the emphasis on purpose और goal in learning. इसमें क्या होता है, लर्निंग कब होती है, जब कोई स्पेसिफिक गोल होता है। ये गोल ओरिएंटेड लर्निंग थ्योरी है। In this theory, dog starts running after hearing the whistle because he will quickly get food and the whistle gives him a cue that the food is ready. Thus, the food, which is the goal, motivates it to put in practice whatever it understands. In this way, dog's running is not mechanical but is dependent on some of its knowledge. If the dog is not hungry, it will not run on hearing the whistle. यहाँ ये टॉलमैन थ्योरी ने अपना एक एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू उन्होंने अपनी थ्योरी जो थी वो प्रेजेंट की थी, इंडोक्ट्रिनेट की थी। इन्होंने बोला कि जो एक डॉग है वो तब एक विसल की आवाज़ सुनने पर भागता है, सीटी की आवाज़ सुनने पर एक कुत्ता भागता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका खाना रेडी हो गया है। तो जो उसका गोल है वो क्या है, उसका गोल है फूड, जिससे वो मोटिवेट होकर रन करता है। ये जो डॉग अगर हंग्री नहीं होगा तो वो रन नहीं करेगा विसल पे। तो इसका मतलब यही है कि जो फूड है, जो गोल है, गोल से मोटिवेट होकर जो डॉग है वो लर्न करता है और क्विकली से क्या करता है, रन करता है। इसीलिए टॉलमैन ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो करेक्टर होता है, जो भी वो है करेक्टर है, वो कब सीखता है, कब लर्निंग करता है, जब उसको कोई भी स्पेसिफिक गोल होता है तो उससे वो क्या करता है, लर्न करता है। इसलिए इसकी थ्योरी को साइन और क्यू लर्निंग भी कहा जाता है। अब हम टॉलमैन की 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग को देखते हैं। इसमें टॉलमैन ने अपने 6 तरीके बताए हैं कि किस तरीके से लर्निंग को अचीव किया जाता है। First, cathesics. This type of learning to be formed between certain objects and certain drive states. For example, persons belonging to cold countries where liquors are consumed in normal way for satisfying the thirst drive. Even water has not been associated with the satisfaction of the thirst drive. कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है। जैसे कि जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ क्या होता है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, थर्स्ट ड्राइव को अपना सेटिस्फाई करने के लिए लोग जो है वो लिकर अटेन करते हैं, लिकर को लेते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। वो पानी नहीं लेते, पानी उनका प्यास नहीं बुझा पाती। उनकी प्यास कौन बुझाता है? शराब उनकी प्यास बुझा पाती है, इसलिए वो वाटर की जगह लिकर को कंज्यूम करते हैं। Second, equivalence belief. Sometimes a sub-goal like scoring of high grades provides the same motivation as might be provided by the main goal like winning love and appreciation, etc. The learning performed in such a condition is said to be equivalence beliefs learning. इसमें क्या होता है, इसमें वो बोल रहा है, टॉलमैन बोल रहे हैं कि मेन गोल क्या है, हमें लव और एप्रिशिएशन जीतना है लोगों का। लेकिन सब गोल क्या है, हमारा सब गोल है हमें हाई ग्रेड स्कोर करने हैं। लेकिन जो हमारा मेन गोल और जो हमारे सब गोल है, दोनों की जो मोटिवेशन, दोनों ही हमें क्या करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है चीज़ों के बीच में, लर्निंग के बीच में, कि हमें
अगर हम हाई ग्रेड स्कोर करेंगे तभी हमें लव और एप्रिसिएशन मिलेगा। तो दोनों का मोटिवेशन, दोनों ही हमें मोटिवेट करते हैं कुछ भी सीखने के लिए। थर्ड इज फील्ड एक्सपेक्टेंसी। Such learning as may be understood is not die usual as our learning, but rather science and learning based on the expectation of science in one environment. इसमें टॉलमैन ने कहा है, एक्चुअली क्या था, जो पहले स्किनर थे, स्किनर जो उत्तर व्यवहारवादी चिंतक रहे हैं, वो क्या कहते थे कि एसआर लर्निंग, उन्होंने एसआर लर्निंग के बारे में बताया है। एसआर लर्निंग थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के बारे में मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या होती है कि किसी ने स्टिमुलस और एकदम से रिस्पॉन्स करना, मतलब कि आपको किसी ने हिट किया है, उसके बाद आपको गुस्सा आया और आपने भी उसे वापस हिट कर दिया, तो ये होता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मतलब कि जैसे ही कुछ हुआ, कोई चीज़ अचानक से हुई और उसके बाद उसका आपने सडनली ही रिस्पॉन्स कर दिया। लेकिन टॉलमैन यहाँ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात नहीं करते। टॉलमैन ने कहा है साइंस एंड लर्निंग थ्योरी के बारे में। साइंस एंड लर्निंग थ्योरी क्या होती है, जिसमें जो मेन करेक्टर होता है और जो उसका गोल होता है वो दोनों ही साइंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने अभी डॉग का एग्जांपल पढ़ा, डॉग के लिए मेन उसका गोल था फूड अचीव करना, तो इसके लिए वो भाग कर जाता है। इसी के ऊपर टॉलमैन ने एक दो एग्जांपल्स और भी दिए हैं। उन्होंने एक एग्जांपल रैट के ऊपर भी दिया था कि एक चूहा है, उसके लिए बीच और उसका खाना रख देते हैं, एक कॉर्नर में चूहा है, एक कॉर्नर में उसका खाना रख देते हैं, बीच में भूल भुलैया बना देते हैं। तो वो चूहा क्या करता है, वो जल्दी से भूल भुलैया के रास्ते से निकलकर अपने खाने तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल क्या है, उसे वो खाना चाहिए। फिर क्या होता है, सेकंड पार्ट में क्या होता है, चूहा है, एक भूल भुलैया बना देते हैं, कोई खाना नहीं रखा हुआ, फिर वो क्या करता है, वो आराम आराम से घूमता हुआ जाता है भूल भुलैया से, क्योंकि उसका अभी कोई गोल नहीं है, वो गोल ओरिएंटेड नहीं होता। लेकिन थर्ड केस में फिर एक चूहे को एक कॉर्नर में रखते हैं, खाना रख देते हैं कॉर्नर में और बीच में भूल भुलैया बना देते हैं। तो अब की बार जो चूहा जाता है अपने गोल ओरिएंटेड फूड के लिए, वो क्या करता है, वो और भी स्पीड से जाता है अपने, जैसे जो फर्स्ट में वो गया खाने के लिए, ठीक है, जो उसकी स्पीड थी, वो जानता था कि वो उसे जाना है तेज, वो गया जितनी भी स्पीड से वो जा सकता था। बी में उसके लिए कोई गोल नहीं था, तो वो आराम से घूमता हुआ गया। सी में उसके लिए फिर से गोल था, तो लेकिन वो सी में गया अपने फूड की तरफ, लेकिन वो ए के मुकाबले सी में और भी स्पीड से ज़्यादा पहुंच पाया अपने गोल की तरफ, क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि उसने अपने मैप्स बना लिए कि उसे कैसे करना है। फोर्थ पॉइंट इज मोटर पैटर्न्स। इन सच लर्निंग द मोटर पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विद और कंडीशन बाय बिहेवियर। इसमें ये जो व्यवहार होता है, वो जो होते हैं वो मोटर पैटर्न से कंसर्न होते हैं, कि पता होता है कि हमें किस मूव में कैसे डायरेक्शन में मूव करना है। फिफ्थ इज ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। This type of learning requires the learner to identify and determine his own drive state and respond accordingly. In this learning, there is a difference between two drives, means thirst drive and drive from love and affection. It is called need of behavior of satisfaction. इसमें क्या होता है, इसमें सेटिस्फेक्शन की नीड होती है। जो लर्नर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि उसको क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। Sixth point is field cognition modes. This type of learning involves the learning of a strategy, or we can say a way of approaching a problem solving situation by arranging the perceptual field which is new for each who is present at that time. इसमें जो लर्नर होता है वो एक स्ट्रेटेजी बना लेता है कि उसे किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी सिचुएशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब हम टॉलमेंस की थ्योरी, साइन लर्निंग की थ्योरी के बारे में समझ चुके हैं। हमने उसके 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग भी पढ़ लिए। अब हम उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। दिस थ्योरी हाईलाइट्स द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस इन द टास्क ऑफ लर्निंग। व्हाट इज़ टू बी टॉट टू द चाइल्ड, द टीचिंग टू द लर्नर शुड बी क्लियर, पर्पसफुल एंड फुल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस थ्योरी में कि जो टीचिंग होती है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए और पूरी उद्देश्यात्मक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स से भरी होनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि बच्चों के सामने क्या प्रेजेंट करना है, उन्हें क्या पढ़ाना है। Tolman's theory emphasizes that no learning is wasteful, every learning is meaningful, so every effort should be taken to get good learning. टॉलमैन कहते हैं कि कोई भी कुछ भी सीखना वेस्टफुल नहीं होता, सब कुछ आप कुछ भी सीखते हैं उन सब का कोई ना कोई अर्थ होता है और वो एक गुड लर्निंग होती है।
This theory clarified that learning is neither a simple, straightforward, and not an intelligent task, in which the organizer has to draw a cognitive map of the environment to come out with a proper solution of a problem. Children should be encouraged to explore as many paths as possible for solving the problems and performing the task. ये theory clarify कर चुकी है कि जो कोई भी टास्क होता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कग्निटिव मैप बनाना पड़ता है अपने दिमाग में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। जैसे कि अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले चूहे का एग्जांपल पढ़ा, उसने भी जब वो फर्स्ट पार्ट से सेकंड में गया और सेकंड से जब वो थर्ड पार्ट में और भी जल्दी से अपने फूड की तरफ गया था, तब वो फर्स्ट पार्ट के जगह ज़्यादा तेज़ी से थर्ड पार्ट में अपने फूड के पास पहुंच पाया था, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक मैप बना लिया था कि उसे ऐसे ऐसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो उसी तरह हमें बच्चों को भी इंकरेज करना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें और उन्हें टास्क देने चाहिए जिससे वो खुद अपने आप को एक्सप्लोर करके अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएँ। Next is, there is no need of reward or reinforcement for every step taken towards reaching a goal or learning a particular behavior. It is clear that we gain and learn many things in our whole life and do not get any reward and reinforcement, but a satisfaction we have of the same. Therefore, we motivate and get values of life. These values are helpful in the process of teaching learning. इस पॉइंट में वो बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ सीखने के लिए एक रिवॉर्ड मिले, कि भाई हमें कुछ अवार्ड मिलेगा तभी हम कुछ सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार हम क्या होते हैं, अपने मोटिवेशन के लिए भी चीज़ों को सीखते हैं, और यही चीज़ें जो होती हैं वो आगे जाके हमारे लाइफ्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बनती हैं, मूल्य बनती हैं, जो मूल्य हमें आगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ अब अपने टॉलमैन थ्योरी को देख लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे से आगे भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।